हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 37 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो शीट है इसमें हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल प्री का 20 अप्रैल 2022 का पेपर। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए उनको मैं बता देता हूँ कि अगर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करनी हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना, वहाँ से पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे या इसी वीडियो में स्क्रीन पे आपको फेसबुक ग्रुप की लिंक दिख रही होगी या वो दिख रहा होगा। ठीक है, आइकन है ना, तो वहाँ पे जाके क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो आज का चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपने पीडीएफ सॉल्व कर चुके हो तो आपको एक क्वेश्चन गलत लगा होगा, तो आप लोग सही हो, क्वेश्चन सही में गलत आया था। ठीक है, और ये जो पेपर था ये पेपर 20 मिनट्स अप्रॉक्स का था, है ना, इजी था काफ़ी। तो ये जो शीट थी, जैसे हम लोग बोलते हैं 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लेने चाहिए, ये पर्टिकुलर पेपर की अगर बात करें 20 मिनट्स अप्रॉक्स में पूरे 25 क्वेश्चन हो जाते। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन कॉमन सेंस लगाना पड़ता। चलो, द टॉप्स ऑफ टू पोल्स हाइट 18 और 30.5 ये बना लिए, है ना, इसे ज्वाइन कर दिया करो पहली फुर्सत में। ये कितना है 18 और ये 30.5, तो इतना देखो 18 ही लिख दो ताकि बार बार सॉल्व ना करना पड़े। और इतना क्या हो जाएगा 12.5। ठीक है, आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ये इसका टॉप, ये इसका टॉप, ये एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये 30 डिग्री। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर बताना है, मतलब ये जो लेंथ होगी ये बताना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं sin 30 लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। sin 30 1/2 होता है, मतलब ये 12.5 का डबल होगा। 12.5 का डबल क्या होगा 25। ओवरऑल इसका आंसर लगा सकते थे ऑप्शन बी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बार ग्राफ है। ठीक है, एक सेकेंड ना, ठीक है, इस टाइप के तो खूब कर चुके हैं, चलो देख लेते हैं। टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए फ्रॉम 14 टू 16, 14 टू 16 कार टाइप ए का पूछा है। ठीक है, देखो पहले है 200, फिर है 150, 350 हो गया, 350 और 200 550 और 75 625। ठीक है, ओरल कैलकुलेशन कर पाओ तो बहुत अच्छा है। कितना परसेंट लेस देन है बी का 15 से 17, तो 250 और 200 450 और 200 650 और 75 725, 100 कम है। अच्छा, कंपेयर तो मुझे 725 से करना है ना, तो बस सॉल्व कर लो। 4 अपॉन कितना आएगा, 25 से कैंसिल किया 29, 4 अपॉन 29। ठीक है, इंटू 100। अच्छा देखो 1/30 तक के रेसिप्रोकल हमें पता होना चाहिए था। ठीक है, मैंने क्या कहा है 1/30 तक के रेसिप्रोकल पता होना चाहिए। तो देखो 1/29 जो होता है 3.44 होता है, 3.45 बोल दो। ठीक है, 3.45 बोल दो, तो 4 इंटू 3.45 कर दो, कितना आ जाएगा 13.8। लो एग्जैक्टली आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलो तो 1/20 देखो 1/30 तक के रेसिप्रोकल याद कर लेना। ठीक है, अगला देखो जब भी थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब तो एंगल की वैल्यू रख दिया करो, जैसे 45 डिग्री रख दें तो कॉसेक तो 45 √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू, अच्छा ये 4 है तो ये 1/4 होगा, 1 माइनस 1/4 लिख दो। ठीक है, माइनस 2 इंटू कॉट तो 1 होता है -1, तो 1 माइनस 1/4 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 बचा और ये भी माइनस में 3 है, 0 आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। एक सेकेंड ना, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स डी है। अच्छा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव है डी है, लास्ट 2 नंबर हटा दिए
देखो दो दो नंबर हटाते जाओगे तो एक एक से कम होते जाएगा, ठीक है। तो दो हटाए, एवरेज डिक्रीज बाय वन, ओरल कर सकते थे, देखा। अगर दो बोलता इंक्रीज कर दे तो एवरेज वन से इंक्रीज हो जाता, ठीक। इसके तरीके भी बता चुका हूँ काफ़ी, ठीक है। फिफ्थ 2500 है, चलो ठीक है। द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज इज 38 प्लस ये रहा 30 और 15, 45 और 10, 55 है। मोर देन पूछा है 28 से 38, 25 है ना। तो कितना ज़्यादा हो गया 30 अपॉन, कंपेयर किससे करना है 25 से, है ना। तो 1/4 होता है, इंटू 100 कर दो, ठीक है। 120%। मैंने कहा ना आज का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन पे भी ध्यान दे लेना। √5 नॉर्मली मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, या 5 भी दिख रहा है, तो मुझे इतना तो पता है यार, ये 30-60 में नॉर्मली √5 तो नहीं मिलता साइन कॉस 10 की वैल्यू। तो समझदारी इसमें सॉल्व कर लिया जाए। तो 10 को अगर x मान लूँ तो 6x² प्लस 6x प्लस x प्लस 7x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। 6 5 सा क्या होता है 30, और 10 3 सा भी 30 होता है। तो 6x² प्लस 10x -3x-5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन निकाल लो 2x, अंदर क्या बचेगा। आज ये पेन, आज पता नहीं आज के वीडियो में क्या क्या हो रही, चलो इसको वो करके देख लेते हैं, हो सकता है पेन सही से काम करे। 3x प्लस 5 और इधर -1 कॉमन आ गया, ये भी क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। आज हमारा पेन तो अटक ही रहा है, इतना तो समझ में आ गया। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 1/2 और एक आ जाएगा -5/3। और क्योंकि एंगल जो था 0 से 90 डिग्री में सभी पॉजिटिव होते हैं तो माइनस वाला नहीं लेंगे। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 10a जो है ये क्या है 1/2, ठीक है। अच्छा 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर को 1 बोल दो, बेस को क्या बोल दो 2। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √5, है ना। पाइथागोरस भाई साहब जिंदाबाद, ठीक है। अब क्या पूछा साइन है, यानी 1/√5 प्लस कॉस है 2/√5 यानी 3/√5, ऑप्शन डी सिंपल। अगला 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ कार्स पासिंग रोड नियर अ कॉलोनी, इतना इतना, ठीक है ठीक है ठीक है। मिनिमम परसेंटेज चेंज पूछा है, ठीक है। देखो मिनिमम चेंज यही दिख रहा है, ग्राफ्स की हेल्प ले लिया करो, एक एक तो निकालोगे नहीं। और डिनोमिनेटर भी इसका मैक्सिमम जाएगा, मतलब यही सही होगा। 15 का डिफरेंस है आउट ऑफ 130, है ना। सॉल्व कर लो। 1/20 और 3/26। अब वही देखो 1/26 अगर आपको पता है तो यही क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 3 इंटू 3.85, देखो रटे होने चाहिए। देखो 3 पॉइंट सभी होते हैं 26 से 29 तक, 30 भी इवन। ये होता है 85705745। क्या बोला, देखो 1/26 होगा 3.85, 1/27 होगा 3.70, 1/28 होगा 3.57 और 1/29 होगा 3.45। ये याद कर लेना अगर नहीं पता था तो, ये तरीका भी मैंने बता दिया, बस सॉल्व कर लो। 11.55, 54 दिख रहा है, लगा दो ऑप्शन बी, सिंपल, ठीक है। आज ये पेन, आज के वीडियो में मुझे थोड़ा सा ये पेन चलाने में थोड़ा इश्यू आ रहा है। खैर 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट ए एंड बी ऑन सर्कल विद सेंटर ओ, पी एंड पी बी टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है भाई। एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इस पे टेंजेंट बना लेते हैं, एक ये हो गई। ये हो गई,
ठीक है, अब आगे का काम हम खुद से कर लेंगे। ये पॉइंट P, इसको A बोल देता हूँ, और ये पॉइंट क्या हो गया B, सेंटर बोल देते हैं O। इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, भले ही जरूरत हो या ना हो, मिलाने में क्या जा रही है। 42 डिग्री ये दे दिया। अच्छा, ये अगर 42 डिग्री है ना, तो ध्यान रखना ये एंगल इसके आधे आधे होते हैं, पता होना चाहिए 21 21 के होते हैं। ठीक है, ये एंगल क्या होता है, 180 में से 42 माइनस कर दो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, टिंग टिंग टिड़ी टिंग, कितना होगा 180 माइनस 42 है ना, 140 38 होगा, 138 है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, भले इन्होंने कुछ भी पूछा हो, मैंने तो आपको एंगल निकाल के बता दिए। ओ ए भी पूछा था, हम कब का निकाल चुके हैं, ऑप्शन बी। ठीक, कॉलेज हॉस्टल मेस प्रोविजन फॉर 25 डेज 350 बॉयज, यानी टोटल कितना खाना होगा 25 इंटू 350, ऐसे ही करते थे ना इसको, इज इक्वल टू, इसको एक बार ऑफलाइन फिर से करके देख लेता हूँ। कई बार क्या होता है वीडियो बंद करके फिर से चालू करता हूँ, हो सकता है पेन सही से चल जाए। ठीक है, एक बार ही करके देख लेते हैं, तो क्या होगा, एक बार अच्छे फ्लो में एक बार आ जाएगा ना, तो मज़ा आएगी पढ़ाने में। ठीक है, बस डिस्टरबेंस ना हुआ करे तो खूब मज़ा आती है। इसको अपन रेड कलर से कर देते हैं। अटक तो भाई साहब पेन अभी भी रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 10 days व्हेन सम बॉयज आर वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, मतलब 10 दिन तक तो ये 350 बॉयज ही होंगे, फिर कुछ चले गए, मान लेते हैं अब n बचे, अभी 21 दिन तक का और बचा है, तो n निकालना होगा हाउ। ठीक है, कितने गए हैं वो बताना है, n नहीं निकालना है, ध्यान रखना। सॉल्व कर लेते हैं, तो 350 कॉमन आ गया, इंटू 25 माइनस 10 15 अपॉन ये 21 हो जाएगा, ये n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 250। अच्छा, अब 250 लोग थे खाना खाने में, मतलब 350 से 250 ही बचे, 100 लोग चले गए होंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान था, 10th क्वेश्चन सिंपल है। अब तक तो आपकी कमांड हो गई होगी। देखो ये जो हल्का फुल्का उलझा देते हैं, तो इसका बस ध्यान रखना, जैसे क्यूब कर देंगे तो 125 माइनस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी इधर आ जाता है, तो 3ab में से 0.4 बच जाएगा, यानी 2/5 ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू है 5, ये आंसर हो जाएगा। 125 माइनस 6 119। ठीक है, रटे होने चाहिए फॉर्मूले, ऑप्शन सी लग जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाया था इसमें। देखो 37th शीट कर रहे हैं, अब ये सब इतनी ही देर में बनने चाहिए। 11, मंजीत बॉट अ सेकंड हैंड मोटर बाइक 22,000 में ली भाई साहब ने, और 3,000 टोड लगाए ओवरऑलिंग एंड मेंटेनेंस पे। ठीक है, तो मतलब इसको जो कॉस्ट प्राइस हम बोल दें, इसके लिए रही 25,000। अब 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 25,000 का 12% कितना होगा, 250 इंटू 12 करके देख लो, 3,000 के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर 500 कम पे बेचे, 500 कम मतलब अगर सिर्फ 2,500 के ही प्रॉफिट पे बेचे, है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, अपॉन 25,000 कर दो, 1/10 आएगा। 1/10 मतलब 10%। ओरल था, ये भी लेस देन 1 मिनट का था। ठीक है, आज हमारा पेन धोखा दे रहा है, एक सेकेंड फिर से इसको कुछ करें साफ, है ना। चलो तब तक करते हैं 12th। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टिन सम 15.2 ईयर्स, फॉर्मूला पता है 2 ईयर्स का क्या होता है, पहले लिख लो 1944 इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर
यानी 15/100, 5 से कैंसिल करोगे 5 3 से 15, 100 को करोगे 3/20 का, ये आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है यहाँ से, 9 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 216 इंटू 400, ये प्रिंसिपल आ गया। और अगर सॉल्व कर लूँ प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, $86,400। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, सेम सम सेम पीरियड ऑफ 10% हो गया। देखो इंटू 1+r/100 का स्क्वायर है ना, यानी 1+1 11/10 का 121/100, -1 कर दूंगा तो 21/100 आएगा। तुरंत तुरंत अब इतनी हमारी प्रैक्टिस मैंने बार बार कहा हो गई है, क्या आना, अच्छा यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, सी लगा दो। देखो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जो हमें एग्जाम में बाकी सबसे आगे ले जाएंगे। ठीक है, 13th क्वेश्चन, एक शॉपकीपर ने 28% का डिस्काउंट दिया, यानी मार्क प्राइस इंटू 72/100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 20%, 120/100। 24 की टेबल में दोनों आते हैं, 24 3 जा 72, 24 5 से ये M/C हो गया 5/, आज बहुत 5/3 ने मार्क प्राइस 5x है, कॉस्ट प्राइस 3x होगी। 30.8 का गेन हो रहा है, मतलब 3x गेन क्या है 20% का, 3x इंटू 1/5 जो है ये हमें दे दिया 30.8। ध्यान से देखना, सबसे आसान तरीके से कराऊंगा इसको, बाकी सब लोग आपको लंबी मेथड से कराएंगे। सेलिंग प्राइस, अच्छा सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस में 1+1/20 यानी 6/5, 1+1/5 6/5, 3x इंटू 1/5 तो है, 6/5 अगर करना है तो इंटू 6 ही तो करना था। अब आप में से कई लोग पहले x निकालोगे, इतनी मेहनत करोगे, इधर हम लोग जल्दी कर डालेंगे। 184/0.8 ऑप्शन ए, जो कितने आसान तरीके से कर डाला। ये सब छोटे छोटे बस तरीके मेरे याद रखना, तो एग्जाम में मैंने कहा था ना 20 मिनट्स में पेपर आप कर लोगे। ठीक, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 264, 2πr, पाई क्या है 22/7 इंटू स्मॉल आर बोल देते हैं क्योंकि इनर है, ये 264, 11 से कैंसिल करो, आर की वैल्यू 6 7 से 42। ठीक है, विथ ए 3, मतलब कैपिटल आर क्या हो जाएगा, इसमें 3 ऐड कर दो 45। एरिया पाथ का पूछा, पाई क्या होगा एरिया, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो पाई की वैल्यू अब तो पूरा 3.14 ही लिख लो अगर सॉल्व भी करना है तो, इंटू आर स्क्वायर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, इसमें से माइनस कर दो, इंटू ए प्लस बी 87, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, नाइन पॉइंट फोर टू इंटू 87, अगर इसको 10 भी मान लूँ 870 से थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, तो 7 तक तो 820 अप्रॉक्स ही जाएगा। ठीक है, 10 माइनस, हाँ इस तरीके से आप ओरल लगा सकते थे आंसर। ठीक है, देखो एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है कि राइट एंगल है, ये तरीका क्या होता है, देखो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, ये तो दुनिया जानती है राइट एंगल। अगर सी स्क्वायर बड़ा हो गया है ना तो ऑब्ट्यूज है, और अगर सी स्क्वायर छोटा हो गया तो एक्यूट है। देखो 7 24 25 होता है, ओरल करना सिखा रहा हूँ, तो 25 अगर होता 30 की जगह तो ये क्या हो जाता है राइट एंगल, लेकिन 25 से भी बड़ी वैल्यू है ये तो, है ना, मतलब सी स्क्वायर बड़ा आएगा, ये वाली कंडीशन आने वाली है, मतलब ऑब्ट्यूज होगा, ऑप्शन बी। ओरल लगा दिए, मैंने कहा था ना बहुत सारे क्वेश्चन आज ओरल थे। ये क्वेश्चन तो बचपन में करते थे, एक साइड 80 एक साइड 90, बीच में क्या लिखो 87, इधर आया 3 इधर आया
7। अच्छा, ये 20 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं। अच्छा, 7 + 3 10 हो गया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 80% वाला कितना है? 6 लीटर, ऑप्शन सी ओरल। बोलो बहुत सारे क्वेश्चन आर लेस देन 30 सेकेंड्स या लेस देन 1 मिनट के थे। फिर से पी ए और पी बी टेंजेंट खींच रहे हैं। ठीक है भाई, हम भी बना लेते हैं। ये बनाया हमने एक सर्कल, ठीक है, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ की। ये ओ भाई कहाँ निकल रहे हो, वापस आओ। ये ठीक है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। सी एक मेजर आर्क पे कोई पॉइंट है, सी इधर ले लो। एंगल ए सी बी 50, ए सी बी। अच्छा, ये अगर 50 है, मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? 100, है ना। ए पी बी, ये 100 है तो ये 80 होगा। ठीक है, सिंपल था, ऑप्शन सी। मैंने कहा बहुत इजी इजी क्वेश्चन है आज। अब राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। अच्छा, इसमें खैर वो तो वीडियो कोर्स तो अभी मैंने एसएससी के लिए कोई लाया नहीं है। मेरा कैट के जो वीडियो कोर्स है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने उसमें बताया हुआ था। राइट एंगल भी है, एल्टीट्यूड डाल दिया। आपको ये भी बता देंगे, अगर लिखना हो तो आप लिख लेना। ये डी है। क्या पूछा पहले? ए बी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए डी इंटू डी सी, है ना। ए डी क्या है? 6, सी डी क्या है? 5। ए डी स्क्वायर लिख लेना, ए डी। ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए बी इंटू ए सी। ठीक है, ये याद रखना, सिमिलर की प्रॉपर्टी से आता है। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 11, 66। 6 + 5 11 होगा ना। ऐसे बी डी स्क्वायर जो होता है, जिनको ये रटा था उनके लिए तो ये क्वेश्चन भी लेस देन 30 सेकेंड या 1 मिनट का था। बी डी स्क्वायर होता है डी ए इंटू डी सी। अब आप में से बताना कमेंट करके कितने लोगों को ये चीज़ पता थी। 6 5 ज़ा 30, दोनों का एडिशन पूछा था, 96, खत्म। ठीक है, अगला 19th क्वेश्चन। इसमें गड़बड़ थी क्योंकि ये 0% की जगह कुछ और होता, लेकिन एग्जाम में 0 आया था। तो ए और सी तो इक्वल हो जाएंगे, यानी सी को आपने 100 माने तो ए भी 100 हो जाएगा। रेशियो ऑफ ए टू बी पूछा था, बी 50% ज़्यादा है, यानी बी 150 हो जाता, है ना। 2/3 आता, एक भी ऑप्शन में नहीं था। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 2/3 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, 20। द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपनी सी एंड डी। अच्छा, सी ने कितने सोल्ड किए? मैन्युफैक्चर 70 किया था, उसका 82%। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो 70 का 82% अपॉन 100 कर दो, बाद में पूरी कैलकुलेशन करेंगे। प्लस डी का कितना था? 85 का 56%। चलो जितना सॉल्व करते बना उतना करते हैं। ये 0 से ये 0 हो गया, है ना। इधर भी 5 और इधर 2 से पहले कैंसिल करूंगा, नीचे 10 ही लाना है ना। और कैंसिल हो रहा है, और करूंगा, नीचे 5 आ जाएगा, 41। तो अपॉन में 5 आ गया, इधर क्या आ गया? 525/5, 105। अच्छा, एवरेज पूछा था तो अपॉन 2 कर देना, तो 52.5 आ जाएगा, है ना। इट्स व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ई। ई ने कितनी मैन्युफैक्चर की हैं? 58।
अब देखो देख के ही समझ में आ जाएगा आपको क्या कि 90 के आसपास सभी ऑप्शन वैसे। चलो सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी जल्दी बिना टाइम खराब किए करते हैं। 2 से कैंसिल करूँ क्योंकि 1/29 की वैल्यू मुझे पता है, अभी बताई थी 3.45 इंटू 1/20 आ जाएगा 3.45 लिख देता हूँ, है ना। तो 26 3 थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है इसमें, है ना। चलो करते ही हैं अब, ओखली में सर दे दिया है तो मूसलों से क्या डरना, अच्छा लगेगा ना। 26 3 78 78 27 81। ये बचपन वाली मेथड अब हमारी। 27 4 से 108 होता है। नहीं अब ऑप्शन क्लोज है ना, थोड़ा सा कर ही लेते हैं। जितनी देर में मैं वैसा वाला दिमाग लगाऊं उतनी देर में सॉल्व नहीं कर डालूंगा। देखो ये ज़्यादा टाइम लगता नहीं, जितनी देर में लोग शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उतनी देर में हम ये कर देंगे। 90.5625 ओ भाई, एग्जैक्ट निकाल लिया सी। ठीक है अगला वापस बचपना, पहले x प्लस वन बैक्स निकाल लो। x प्लस वन बैक्स क्या हो जाएगा, 18 प्लस 2 20 का रूट 2√5, है ना। अब क्यूब निकालना है तो पहले इसका क्यूब कर दें, 8 5 40√5 माइनस 3 2 6√5 34√5। देखो पिछले क्वेश्चन में जितना टाइम लगा उधर बचा लिया, और आज तो बहुत सारे क्वेश्चंस में टाइम बचाया है। ठीक है तो एक आध में ज़्यादा टाइम लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सब ओरल थे आज। ये देखो 12/2 6 हो जाएगा, 18/6 ये आ जाएगा पूरा 3। अब ये 14 इंटू 7/14 बचा 7, है ना, बचा 7। ये 23 माइनस 3 ये पूरी की जगह आ गया 20। अब देखो 8/2 4, 25 प्लस 4 29 माइनस 29, ऑप्शन सी ओरल था ये भी बॉड मास का। इससे इजी कुछ होता क्या, 15 आ रहा है, ऑड नंबर के हो नहीं सकता क्योंकि डिवाइड करना है तो 3 ले नहीं सकता, 6 ले लो, ऑप्शन बी। नॉट डिविजिबल बाय 5 का कोई चक्कर ही नहीं था, जबरन लिखा हुआ है। फोर्थ देखो ये भी थोड़ा ट्रिकी दे दिया था। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कुछ मान लिया करो, जैसे 2/3 टाइम बोल रहा है ये, मैं मान लेता हूँ 3 आवर्स में ये इतना कवर कर रहा है, 13 3 390 किलोमीटर ये कवर कर रहा है। कितने आवर्स में, 3 आवर्स में। अब देखो इन्होंने क्या कहा, 2/3 टाइम, इन्हें 2 आवर्स में ये 75% चले गया, यानी 3/4 चले गया 390 का। देखो सॉल्व मत करना, सिर्फ लिखते जाओ 3/4 गया, मतलब अब इसको 1/4 जाना है 390 का, 390 का 1/4 जाना है कितने घंटे में, 1 घंटे में, है ना। ये स्पीड हो जाएगी तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, अपॉन 1 कर दूंगा, सॉल्व कर लो। 97.5, x/2 पूछा था तो 2 से और डिवाइड कर दो, 48.75। इजी था ये भी, ऑप्शन बी। ठीक है अगला 25th क्वेश्चन, सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो फैक्टराइज करो, सबसे बड़े नंबर 20 दिख रहा है, 2² इंटू 5 की पावर 1, है ना। 20 में 10 भी आ गया, 2 भी आ गया, 20 तो खुद आ गया। अब 18 में 3 भी आ जाएगा तो 18 लिख दो, 9 2 से होता है 2 तो आ चुका, बचा 3²। बस एक 5 की कमी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एक 5 और मल्टीप्लाई कर दो और सबसे डिवाइड हो जाएगा।
तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये तो 100 हो गया, बचा 3 स्क्वायर 9, 900 आंसर। ओरल क्वेश्चन था ये भी, ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।